मुश्किल वक्त तो लाइफ में आते रहते हैं और कोई ना कोई किसी न किसी टफ़ टाइम से गुजरा ही होता है। और फिर कुछ आती ऐसी होती हैं जो हमें सिखा देती हैं कि हमने सेविंग कैसे करनी है, हमने बचत कैसे करनी है, हमने स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, हमने लोगों के रवैयों से क्या कुछ सीखना है और क्या कुछ शेयर करना है दूसरों से और क्या कुछ शेयर नहीं करना। तो ये सारी बातें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ जो भी लोग शेयर करने चाह रही हूँ वो ये है कि हम अपने मुश्किल वक्त में अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ख़ासतौर पे मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने मुश्किल वक्त में कौन सी ऐसी आदतें हैं, 10 आदतें जो मैंने सीखी हैं, तो शायद उससे आपको भी फ़ायदा हो। तो साथ ही साथ मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी और साथ में आलू बुखारे की चटनी बना रही हूँ। साथ साथ हम किचन का काम करेंगे, साथ साथ और पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल वॉच करेंगे तभी आप ज़िंदगी के मुश्किल टाइम को गुजारने के काबिल हो सकेंगे। आपको पता चलेगा कि हम टफ़ टाइम को कैसे गुजार सकते हैं। तो फटाफट से जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर लें। अच्छा जी, कुछ आते ऐसी होती हैं जो हमें मुश्किल वक्त में बहुत कुछ सिखा जाती हैं और हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ना अपने किचन के कामों की रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई मुश्किल परेशानी आ भी गई है तो उसको टैकल करना आना चाहिए, उसको हैंडल करना आना चाहिए, ना कि हम बाकी कामों को छोड़ के बैठ जाएं। हमें ये सोचना है कि हमने इस परेशानी से निकलना कैसे है। अल्लाह पाक हर एक को हर मुश्किल परेशानी से बचाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो कंपोस्ट रहे तो 2 से 3 घंटे जो है ना आपने खुद को ज़रूर देने हैं। ये नहीं है कि आप भूल जाएं दुनिया को, बल्कि आप ऐसा करें कि मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी जो होते हैं ना मीडिया, सोशल मीडिया, उसको 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल ऑफ कर दें। उस टाइम मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें। आपने उस वक्त सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देनी, स्किन केयर करें। आप जो है ना कोई भी हॉबी को टाइम दे लें, आप कोई भी टाइम ज़ाया ना करें, अपनी स्टडी को टाइम दें, अपनी इबादतों को टाइम दें और जो है हेयर केयर कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात जो है, अगर आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके जहन पर बोझ ना रहे, तो मेरी तरह आपको वॉक भी करनी पड़ेगी, योगा भी करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो सुबह मॉर्निंग में जब नमाज़ पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें, तो जब तस्बीह और जिक्र का टाइम आता है ना तो दिल चाहता है कि बस ताज़ा हवा के लिए छत पे चले जाऊँ। तो अगर पौधे लगाए हुए हैं, मैंने तो लगाए हुए हैं, तो फिर उनको देखने से ना आँखों को जो तरावट महसूस होती है उससे भी स्ट्रेस फ्री हो जाता है इंसान। सारी दुनिया को भूल जाता है कि बस कुदरत के नज़दीक हो जाता है। तो कुदरत के नज़दीक होने की कोशिश करें। अगर आपके लॉन में या घर पे कहीं घास वगैरह है ना तो उसको आप उसके ऊपर पैदल चलें। तो जो फुट पे हमारी ठंडक आती है ना उससे हमारे जहन को सुकून मिलता है और जो हमारा माइंड है वो पीसफुल हो जाता है और मूड जो है वो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है ना वो ये, अगर हम पर कोई बुरा वक्त आता है तो बजट में सेविंग की आदत जो है ना वो हमारे अंदर आ जाती है। खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आए तो हम हर चीज़ को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, पैसों को भी बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, किचन में रखी हुई चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। अगर घर में खाना वगैरह बन जाए तो हम मेरी कोशिश होती है कि वो खाना एक टाइम के बजाय 2 टाइम चल जाए। तो इन आदतों को जैसे ही आपके हालात जो हैं वो स्टेबल हो, जैसे ही आपके अल्लाह पाक हर एक के हालात को अच्छा रखे, तो ऐसे हो जाए तो बुरे वक्त को भूलना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने उसी आदत को ना लेकर चलना है, आपने उसी रूटीन को लेकर चलना है, ताकि आपके पास जो इस टाइम पैसा आ गया है या जो आपका अच्छा टाइम इंशाल्लाह ताला गुजर रहा है तो वो फिर आपका नेक्स्ट कभी खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आ जाए तो आप उस पर खर्च करें। फजूल खर्चियाँ नहीं करनी, होटलिंग नहीं करनी है आपने, और फजूल कपड़े वगैरह भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फजूल में ऑनलाइन शॉपिंग करने की ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वो ना करें। नेक्स्ट जो है, सुबह के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। मैंने देखा है कि जैसे कि अब छुट्टियां आ रही हैं तो कई माएँ जो होती हैं ना, जो होम मेकर होती हैं, वो सो के आधा दिन गुजार देती हैं। तो कोशिश करें कि चाहे आपके घर में मेड आती है या आप खुद काम करती हैं, सुबह सवेरे काम कर लें। जब इंसान सुबह सवेरे अपने काम समेट लेता है ना, उसका सारा दिन इसके पास होता है। फिर बच्चों को भी टाइम दें, खुद को भी टाइम दें और सारा दिन रूटीन से चलता है।
लेकिन ये मेरी अपनी ख़ास ऑब्जर्वेशन है कि जिनका घर का काम लेट होता है उनका सारा ये काम लेट हो जाते हैं, इवन कि वो रात को सोते भी लेट है। तो अपनी रूटीन को सही करें और यही आदत अपने बच्चों में भी डालें। तो इस तरह क्या होता है कि आप एक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं घर को। तो ये सारी जो है ना आते अपने अंदर भी लेकर आएँ और बहुत लेट सोने की आदत को ख़त्म करें। जो लोग मैंने देखा है कि रात को लेट सोते हैं ना, फिर सारा दिन उनका लेज़ी गुजरता है। बेशक आप जितना मर्ज़ी कर लें, आपका टाइम नहीं अच्छा गुजरने का। अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, आप ये जो है वो हर काम टाइम पे हो, तो बच्चों को भी जल्दी सुला दें और ख़ुद भी जल्दी सो जाएं। तो ये होता है कि आपकी रात की नींद भी अच्छी होगी और आपको जब दिन में भी कुछ टाइम सोने को मिल जाएगा तो आप फ्रेश रहेंगी। और नेक्स्ट, अगर बुरा टाइम आता है ना तो कुछ ना कुछ लर्न करें, कुछ ना कुछ सीखें। ये नहीं है कि ख़ुद को ज़ाया कर दें। आपने अच्छी वीडियोस ऐसी देखनी जिसमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, कोई एक्टिविटी सिखा रहे हो, कुछ काम की बात सिखा रहे हो। फजूल की हंसने हंसाने वाली वीडियो देखने से या फिर जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसी वीडियो ऐसी रील्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में देखेंगे क्या कुछ नया हो रहा है, उस पर नज़र रखें। तो ये इस तरह अगर जो लोग नहीं ना देखते इस तरह, अगर उनसे कोई बात करें तो ऐसा लगता है कि दुनिया से बहुत पीछे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ये पता है कि जी मोबाइल नया ले लिया है, या हमने कपड़े नए बना लिए हैं, या फिर हमने जो है ना बहुत फजूल खर्चियाँ कर ली हैं। ये भी हो अगर आपके पास, अल्लाह ताला और दे आपको, लेकिन कुछ ऐसा भी करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। और एक अहम बात, खुद को ना मल्टीटास्क देते रहा करें। यानी कि मल्टीटास्क देने का मतलब है कि जैसे कि अब मैं यहाँ पर दो जो है ना खाने बना रही हूँ। कई जो है मेरी बहनें, मेरी जो है सिस्टर वगैरह हाउस वाइफ हैं, वो बना सकती हैं, वो करती भी हैं साथ बहुत सारे। मैं अप्रिशिएट करूँगी उन्हें कि मुझे मल्टीटास्क खुद को देती है कि एक टाइम पे दो खाने भी बना रही होती हैं, साथ में उन्होंने मशीन भी लगाई होती है, साथ में वो बच्चों को भी देख रही होती है, नाश्ता भी दे रही होती हैं। तो ऐसा करने की कोशिश करें ताकि टाइम बचे आपका। ये नहीं है कि आप सुस्त रवि से एक काम कर रही हैं फिर दूसरा काम कर रही हैं, जैसे मशीन लगाई साथ में बाद में फिर कपड़े प्रेस किए। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि मशीन लगा ले, एक साइड पे वो चल रही है, एक साइड पे आप खाना बनाना शुरू कर दें, साथ ही आप बच्चों को तैयार कर दें, उनको शावर वगैरह लेने के लिए भेज दें। तो इस तरह अपने जहन को ना एक्टिव रखें ताकि आप 2 से 3, अगर नहीं भी कर सकते ना, फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो सारे इस तरह के नहीं होते, तो वो आप फिर एक ही काम को अच्छे तरीके से कर लें ताकि आप जिस तरह आसानी सुकून महसूस होता ना उस तरह कर लें आप। बस आपके अंदर ना इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर ऑलराउंडर होंगी तो काम जल्दी जल्दी भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और काम जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। अब जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ ना वो सबसे अहम है। वो ये है कि जब कभी आपको गुस्सा आए तो थोड़ा सा पॉज कर लें। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली वी शुड टेक पॉज 5 सेकेंड। इस तरह करने से क्या होगा कि ख़ुद को ना, अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो ख़ुद से 5-6 सेकेंड के लिए खामोश हो जाएं। आप खुद को टाइम दें। आपके जहन में होता है, जवाब भी होता है कि इसको ये जवाब देना है, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव बहुत बेहतरीन है। यही आपको आसमान पे बिठा देता है, यही आपको ज़मीन पे ले आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी लाइफ में ना वो लेकर आएँ रेगुलरिटी। टाइम पे उठा करें, टाइम पे सोया करें, अलार्म लगा के सोया करें ताकि आपके टाइम पे आँख खुल जाए, टाइम पे सारे काम हो। अगर आपने मुख्तलिफ टास्क दिए हुए हैं तो उसके लिए अलार्म लगाएं खुद को कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना अपने अंदर लेकर आएँ और बच्चों को भी सिखाएं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो जल्दी से अपनी डायरी पे कहीं ना कहीं नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।